नमस्कार। कब बदलेगी तस्वीर में आपका स्वागत है। 2013 की आपदा का दंश आज भी कई ग्रामीण झेल रहे हैं। उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय से महज 50 मीटर दूर पर बना तिलोथ पुल 2013 की आपदा में बह गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पुल का निर्माण नहीं हो सका है। 12 सालों से इस पुल पर केवल दोपहिया वाहन भी जबरदस्ती चल रहे हैं। ऐसे में किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद जिम्मेदारों से सवाल करेंगे कि आखिर कब तक लोगों को पुल की राह देखनी होगी। पूरा तैयार न होने से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से जो है, यहाँ पर स्कूल भी है सामने, और बच्चों को बड़ी गाड़ी जो 4 व्हीलर है उससे भी ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ से। और ये इस पुल को कम से कम 12 साल हो गए बनते बनते, और अभी तक पूरा तैयार नहीं। नया पुल है, उसकी कंस्ट्रक्शन का कार्य पूर्ण हो चुका लगभग। जो पुराना पुल का अपलिफ्टिंग का कार्य था, अपलिफ्टिंग के कार्य में हमारा स्ट्रेंथनिंग का कार्य हो चुका। अब इसमें लगभग हमारा फरवरी के एंड तक इसका स्ट्रेंथनिंग हो चुकी है। अपलिफ्टिंग का कार्य फरवरी एंड तक। किलोमीटर की दूरी तय करके उनको जाना पड़ता है और स्थानीय लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशानी हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे जो यहाँ स्थानीय जो चाहे वो विधायक हो, शासन प्रशासन हो या कार्यदायी संस्था हो, उनको ये चेताना चाहता हूँ कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये पुल अगर जो है तैयार नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जनता जो बहुत आक्रोश होगी और इनके खिलाफ जो है नारेबाजी करेगी। जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया है। और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिला मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी पर ये जो तिलोथ पुल है, यह ऊर्जा निगम का पुल बना था। जब यहाँ पे मंडेरी ये पावर हाउस बना था सन 78 में बन के शायद निर्माण हुआ था, और 78 में ही बाढ़ आई थी। उस वक्त भी ये पुल ने पूरा जनता को बचाया। उसके बाद ये 3 बाढ़ें झेल चुका है, सन 2012 में, 14 में भी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ जिला प्रशासन बिल्कुल ही सुस्त पड़ा हुआ है। यहाँ की राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। इनको जनता के किसी भी मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। केवल ये जो है सरकारी पैसे को ठिकाने पे लगा रहे हैं, अन्यथा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अन्य देशों ने तो हवा में पुल बना दिए हैं, पानी के ऊपर बड़े बड़े पुल बना दिए हैं। किंतु दुर्भाग्य उत्तरकाशी का है जो इस पुल को बनाने में सरकार को न जाने क्या मुश्किल हो रही है। और यह पुल जो है, यहीं से बड़ा स्कूल है MDS, बड़े बड़े आला अधिकारियों के बच्चे यहाँ से जाते हैं। और बद्रीनाथ धाम यहाँ से जुड़ा हुआ है, केदारनाथ धाम यहाँ से जुड़ा हुआ है, विकास भवन यहाँ से जुड़ा हुआ है, तमाम सुख सुविधाएं यहाँ से जुड़ी हुई है। किंतु जिला प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। बड़े बड़े यहाँ पे नेतागण आए, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री धामी जी आए, किंतु इस तरफ जो उनका कोई। और दीपक नौटियाल हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आप तक आवाज आ रही है? जी रोहित, बिल्कुल आवाज आ रही थी। दीपक, आखिर क्या वजह है कि 2013 की आपदा में बहा यह तिलोथ पुल आज भी बदहाली की बात जो रहा है और अभी तक 12 साल में निर्माण कार्य नहीं हो पाया है? जी रोहित, आपको बता दूं कि ये जो तिलोथ पुल है, ये जनपद मुख्यालय में और कलेक्ट्रेट जो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठता है, वहां से महज 50 मीटर की दूरी पर है। 2012-13 की जो आपदा आई थी उसमें ये पुल बह गया था, लेकिन तब से इस पुल का निर्माण जो है कछुआ गति से चल रहा है। हालांकि जो वर्तमान में विधायक है सुरेश चौहान, उन्होंने इस पुल को बनाने में दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि कई सालों से मामला लटका था। इस बीच कई सरकारें आई और कई जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो बदले, लेकिन सुरेश चौहान ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, तब जाके इस पुल का जो है थोड़ी बहुत निर्माण शुरू हुआ। लेकिन आपको बता दूं कि वर्तमान में इस पुल पे केवल इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, केवल 2 मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं। और ऐसे में जिला मुख्यालय में इतनी बड़ी जो समस्या है वो केवल 2 मजदूरों के भरोसे से ये जो विभाग है PWD उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जी, एक तरफ विकसित भारत की बात की जा रही है दीपक, और दूसरी तरफ इस प्रकार की तस्वीर आ रही है। और ये लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर 1 महीने के भीतर पुल नहीं बना तो हम आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिनसे मैं कल वहाँ पे ऑन द स्पॉट गया था, तो उन लोगों का कहना है कि भाई हम बार बार जो है सरकार के दावों से जो है परेशान हो गए हैं, और बार बार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे उनके नाराजगी है। बार बार जो इनको जो है तारीख दीपक, आपको रोकना चाहूंगा, आप फोन लाइन पर बने रहिए। नीरज कुमार सैनी लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो, हाँ बताइए। सैनी जी, आखिर क्या वजह है कि ये 12 साल से तिलोथ पुल जो है ये बन नहीं सका है? फिलहाल मौके पर सिर्फ 2 ही मजदूर काम कर रहे हैं।
अब तो पुल का जो हमारा नया पुल था उसका कार्य तो लगभग पूर्ण हो चुका। जो पुराना पुल है उसकी अपलिफ्टिंग का कार्य चल रहा, उसमें वेल्डिंग का काम भी इनका 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और वेल्डिंग के बाद इसकी बियरिंग चेंज होनी है पुराने पुल की। तो फरवरी के लास्ट तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा पुल का कार्य, समस्त कार्य। यानी कि हम मान के चलें कि फरवरी के लास्ट तक समूचा जो वाहन है, 4 पहिया 2 पहिया, सब वहां से आराम से जा सकेंगे। सेकंड जो पुराना पुल है उसकी बियरिंग चेंज होनी है, उसमें स्ट्रेंथनिंग का कार्य लगभग हो चुका। और उसके बाद इसके क्या नाम लगभग संभव है इसका क्या नाम फरवरी के लास्ट तक कंप्लीट होने के पूरी। यानी कि एक अच्छी खुशखबरी है उत्तरकाशी वासियों के लिए। हाँ, कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है फरवरी के लास्ट तक। ठीक। अच्छा सैनी जी, क्या वजह रही, कितना समय लग गया? नहीं, मैं 1 साल से मैं आया, जब 1 साल हो गए लगभग, उसके दौरान तो काम चल ही रहे। इसमें फाउंडेशन के बाद इसका इरेक्शन हो गया पुल का, और इधर आपका इरेक्शन का हो गया, अपार्टमेंट वगैरह सभी हो गए। यानी बढ़िया मजबूत पुल बन के तैयार हुआ है। हाँ। चलिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो लोक निर्माण विभाग के ये अधिकारी हैं, ये एक तरह से बता रहे हैं कि पुल जो है फरवरी के अंतिम माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि उत्तरकाशी वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। और दीपक सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल सुनो। देखिए नीरज जी ने, जो अधिकारी हैं लोक निर्माण विभाग के, वो कह रहे हैं कि फिलहाल जो है फरवरी माह के अंत तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जी रोहित, नीरज जी ने जो कहा है उनका कहना अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन पिछले 12 सालों से लगातार जो है डेट पे डेट दी जा रही है, और हमेशा जो है ये जो स्थानीय लोग हैं उनको बलगराया जा रहा है कि भाई, यानी कि जो ये आश्वासन उन्होंने दिया है, इस प्रकार का आश्वासन पहले भी दिया जा चुका है। लगातार कुछ महीने पहले, कुछ लगभग 6-7 महीने पहले मैंने खबर दिखाई थी कि उत्तरकाशी का जो पुल है, तिलोत पुल, वहाँ से जो है उन्होंने बीच में जब आवाजाही बंद की थी तो उन्होंने उस समय भी वादा किया था कि 1 महीने के अंदर इस पुल को जो आवाजाही खोल देगी, लेकिन उसमें भी 6 महीने लगे। फिर अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ये पुल जो है बहुत जल्दी बनेगा, लेकिन फिलहाल मैं हकीकत आपको ये बता दूं कि वहाँ पे ग्राउंड पे केवल 2 मजदूर काम कर रहे हैं और वेल्डिंग का काम हो रहा है। पुल जो दूसरा पुल है, पुराना पुल, उसका जो है उसको उठाया जाना है, और जो नया पुल बना है उसके साथ उसको जोड़ा जाना है। उसमें तो लगभग बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है कि अगर उसमें 1 इंच की भी अगर गलती रही तो वो नीचे भी गिर सकता है पुल। जी, यानी कि झूठा आश्वासन पहले भी दिया जा चुका है। जी बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे उन्होंने बातचीत में कहा नीरज सैनी जी ने कि 1 महीने का समय लगभग फरवरी के अंत तक जो है उत्तरकाशी वासियों के लिए ये पुल तैयार हो जाएगा, और 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन सभी गुजरने लगेंगे। लेकिन जैसा कि दीपक हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इस प्रकार का आश्वासन पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन लगातार जो है तब से काम चल ही रहा है। तो हम ये कह नहीं सकते कि जो नीरज सैनी जी ने कहा है ये कितना और किस हद तक सही है। पृथ्वी नैथानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। नैथानी जी, बहुत स्वागत है। नैथानी जी, ये तिलोथ जो पुल है ये उत्तरकाशी वासियों के लिए बहुत सरदर्द बना हुआ है। वहाँ से आवागमन नहीं हो पा रहा है, 2 पहिया वाहन भी जाते हैं तो बड़ा मुश्किल से गुजर पाते हैं वहाँ पर। आपको क्या लगता है कि कछुआ गति से चाल चल रहा है विभाग, या फिर काम ही नहीं करना चाहता? क्योंकि 12 साल हो गए 2013 की आपदा के बाद। अगर मैं उत्तरकाशी के, अगर मैं बात करूं सर। जी तो जी नैथानी जी। जी, मैं अगर उत्तरकाशी की बात करूं तो 4-5 किलोमीटर के दायरे में से 7 पुल आते हैं जी, जिसमें जो 4 जो है मोटर पुल है और 3 सस्पेंशन ब्रिज है। अगर मैं तिलोत पुल की बात करूं और गंगा मंदिर जो सस्पेंशन ब्रिज है सर, ये उत्तरकाशी और जोशियाड़ा की और तिलोत की लाइफ लाइन है। अब प्रश्न आता है सर तिलोत के पुल पे, क्योंकि ये तिलोत पुल 12 और 13 की भीषण आपदा में बह गया था, और यही एक जो है अगर मैं बात करूं, ये पर्टिकुलर जो तिलोत की नहीं है बल्कि बद्रीनाथ और केदारनाथ से यहाँ से भी यात्रियों का आवागमन होता है। और उत्तरकाशी में जो एक रेप्यूटेड जो इंस्टीट्यूशन स्कूल है वो है मस्जिद इलाका, जहाँ पर सर कम से कम जो है 5000 छात्र छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं तिलोत पुल की बात करूँ तो 2012-13 से कांग्रेस सरकार भी आई, भाजपा सरकार भी आई, वहाँ पे जो प्रशासन जो है वहाँ पे उस पुल के चक्कर काटते रहे, कुछ नहीं हुआ। 2021-22 में जब फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो अभी जो वर्तमान विधायक हैं सुरेश चौहान जी, उनके काम तो करवा रहे पर बहुत ही कछुआ चाल में। तो परसों अगर बात की जाए सर तो
वहां पर वो बता रहे हैं कि अभी उसको जो है अपलिफ्टिंग करवाना है, जैक के थ्रू उसको उठाना पड़ेगा, उसमें प्लेट लगेगी, अभी बता रहे हैं कि इस महीने तक हो जाए। सर देखो, ये केवल आश्वासन दिया जाता है। अगर 12-13 सालों से अगर इसी प्रकार का अगर आश्वासन दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो जो रेनी सीजन की अगर मैं बात करूं तो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, क्योंकि उस स्कूल से जो महज मुख्यालय से वो जो है 1 किलोमीटर दूर है, जी। अपने बच्चों को जो जितने पेरेंट्स है मोटरसाइकिल पे या पैदल जाके कम से कम उनको जो है 10 से 12 किलोमीटर दूरी करनी तय करते हैं, तब जाके स्कूल पहुंचते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है सर उत्तरकाशी का कि यहाँ के जो भी नुमाइंदे, जो भी चाहे हो मैं ये करूँ प्रशासनिक अधिकारी बोलूं या फिर जो सरकार में बैठे हुए जितने भी आला अधिकारी हैं या फिर नेता हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उत्तरकाशी अच्छा, अपने आप चौहान में जी। एक सीमांत जिला है और नैथानी सीमांत जिला जी, होने के नैथानी जी। जी सर नैथानी जी, अभी मेरी बात हुई है, जी। एचएनएन की बात हुई है लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी हैं नीरज सैनी जी से। वो ये कह रहे हैं कि फरवरी माह के अंत तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जनता को समर्पित हो जाएगा। तो कितना आप आश्वस्त लग रहे हैं उनकी बातों से? सुनकर सर कई एक्शन आ गए, कई एक्शन का वहाँ पे ट्रांसफर हो गया, लेकिन हम क्या कि सर हमारी जो दाढ़ी हो काली से सफेद हो चुकी, हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर है। इन 12-13 सालों में कहीं ना कहीं जो ये 1 महीने का आश्वासन, 15 दिन का आश्वासन, 2 महीने का आश्वासन, आखिर क्योंकि सर इसमें क्या होता है जो बंदा सफर करता है उस पर वो बीतती है। तो हमें जब तक पुल बन नहीं सकता है या बन नहीं जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। वी आर नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड able to in front of the action। अच्छा नैथानी जी, हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ये बता रहे थे कि 12 साल का लंबा इंतजार हो गया है और इस समय अगर वहाँ की बात करें तो सिर्फ 2 मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पर। ऐसे में कैसे कंप्लीट होगा काम? सर वहाँ पे मजदूरों को वही तो सर प्रश्न ही उठता है कि आखिर जो है इतना बड़ा पुल है जो कि तिलोद पुल या गाजीनाथ क्षेत्र को जोड़ते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ के धाम को देखते हुए आखिर वहाँ पे जो है दुर्भाग्य से 2 ही मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जब वहाँ पर पूछा गया कि भाई 2 मजदूर क्यों काम कर रहे हैं, अब उनका ये कहना कि यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस की बहुत ज्यादा कमी है, ज्यादा लोग अगर वहाँ पे जाएंगे तो फिर काम हो नहीं पाएगा। अब ये तो वही बात होती है कि आदमी जो है अपना एक एक्सक्यूज ढूंढता रहता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी नैथानी जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये स्थिति है उत्तरकाशी के तिलोद पुल की, और जैसा कि हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल बता रहे हैं कि इस प्रकार का आश्वासन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा पहले भी दिया जाता रहा है कि हफ्ता भर के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर ये पुल तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे करते करते 12 साल बीत गए। दीपक सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ। ये दीपक सामाजिक कार्यकर्ता थे पृथ्वी नैथानी, ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार का आश्वासन पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन कई एक्शन बदल गए, लेकिन अभी तक पुल कंप्लीट नहीं हुआ और उनको भी नहीं लग रहा है कि ये काम पूरा हो पाएगा फरवरी तक। जी बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं कि ये उत्तरकाशी का जो ये पुल का मामला है 2012 से चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मैं अभी नाम तो नहीं लूंगा उस एक्शन का, लेकिन उस एक्शन को जो लोक निर्माण के जो मंत्री है सतपाल महाराज, उन्होंने मेरे सामने उस अधिकारी को लताड़ लगाई थी कि भाई ये पुल क्यों नहीं काम। उस अधिकारी का ट्रांसफर भी कर दिया, फिर नया अधिकारी आया तो वो भी लगातार तारीख पे तारीख दे रहा है। लेकिन फिलहाल मैं वर्तमान स्थिति बता दूं कि फिलहाल वहाँ पे जो है जो काम चल रहा है बहुत कछुआ गति से चल रहा है। और दुर्भाग्य है उत्तरकाशी की जनता का कि ऐसा जनपद मुख्यालय से महज 50 मीटर दूर जहाँ पे डीएम बैठते हैं उनके कार्यालय से 50 मीटर दूर है जगह है, ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर दीपक ये पुल बनकर तैयार हो जाता है तो कितनी सहूलियत होगी? मतलब जो नेटवर्किंग है, कनेक्शन रोडों को जोड़ने का या फिर गंतव्य तक जाने का, तो कहाँ तक जो पहुंच है वो आसान हो जाएगी जनता के लिए? जी बिल्कुल, जो ये पुल अगर तैयार होगा तो कम से कम जो एक स्कूल पढ़ता है वहाँ पे एमडीएस, उसमें 5000 कम से कम वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनको सहूलियत होगी। ऊपर से जो 4 धाम जब यात्रा चलती है उस समय गंगोत्री से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। वो बाईपास मार्ग का काम पहले करता था, लेकिन 2012 के बाद जो वो मार्ग बंद हो गया और एक जो उत्तरकाशी में जाम की स्थिति होती थी वो भी लगभग खत्म हो जाएगी। जी दीपक, ऐसा लगता है कि जैसे मानसून का सीजन जब आता होगा तब तो यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं होता होगा?
जी बिल्कुल, उसके नीचे जो हमारी गंगा नदी है उसका बहाव तेज हो जाता है और उसके बाद तो काम करना संभव ही नहीं, क्योंकि 4-5 महीने ही कुल विभाग के पास काम करने को बचते हैं। लेकिन इन दिनों में भी वो जो है कछुआ गति से काम कर रहे हैं, तो ये बहुत चलिए ही दीपक, मैं दुर्भाग्य। रोकूंगा आपको। दीपक, आप फोन लाइन पर बने रहिएगा, मैं आपको रोकूंगा। प्रताप पंवार जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंवार जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। पंवार जी, एक खबर हम दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने भेजी है। ये रिपोर्ट तिलोत पुल के बारे में हम बता रहे हैं, जो 2013 की आपदा में ध्वस्त हो गया था। उसके बाद से 12 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक पुल जो है जनता को समर्पित नहीं हो पाया है। अभी भी वहाँ सिर्फ 2 मजदूर काम कर रहे हैं, वो भी कछुआ गति से। जी क्या कुछ कहना है आपका? ये देखिए सर, ये तिलोत पुल जो है 2012-13 की आपदा में ध्वस्त हुआ था। उसके बाद 2015-16 में तत्कालीन सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा इस पे पैसा स्वीकृत करके कार्य प्रारंभ करवा दिया गया था जी। लेकिन विडम्बना देखिए कि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी इस पुल का काम कछुआ गति से चला और पिछले 7-8 सालों से इसमें कोई प्रगति नहीं देखने को मिली। अभी हाल फिलहाल में लोगों ने, सारे लोगों के द्वारा आवाज उठाने पर इसका निर्माण कार्य पूरा प्रारंभ हुआ, लेकिन आज भी वहाँ लेबरों के अभाव में, मजदूरों के अभाव में निर्माण कार्य जो है बहुत सुस्त गति से चल रहा है, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। प्रताप पंवार जी, क्या माना जाए कि ये इच्छा शक्ति की कमी है अधिकारियों की, या फिर वहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहता? कितने एक्सीडेंट आए और कितने एक्सीडेंट मैं तो चले गए? कहूँगा सर कि सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। ठीक है, और ना इतना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये बहुत बड़ी आबादी को जोड़ता है। हमारे यहाँ के गाजियाबाद बाड़ागढ़ी क्षेत्र है, बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है, जिसको ये तिलोत पुल जोड़ता है और सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण पुल को इतने सालों बाद लटकाए रखना कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है। जी। अच्छा पंवार जी, क्या लगता है कि इस पुल को कितने महीनों में तैयार हो जाना चाहिए था? भाई साहब, अभी तो हम तो पहले की तो इन्होंने काफी लेट नतीबी की, कभी टेंडर का बहाना दिया, कभी कुछ दिया, कभी कुछ दिया, लेकिन हाल फिलहाल में जब पुल तैयार है, आज भी वहाँ 2 लेबर काम कर रही है केवल। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, इस पुल को तो जैसे ही इसका लेंटर पड़ गया था, उसके कुछ समय बाद इसको खोल देना चाहिए था, लेकिन आज भी जो है लोग परेशान है और 2 पहिया वाहनों के अलावा भी कोई 4 पहिया वाहन अभी तक नहीं खुल पाई इस पुल पे। पंवार जी, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बहुत सारे अधिकारी आए चले गए, सब यही आश्वस्त करते थे कि अभी 10 दिन में खुल जाएगा रास्ता, 15 दिन में खुल जाएगा, 1 महीने में खुल जाएगा, लेकिन करते करते सालों बीत गए। और अभी मेरी एक्सीएन से बात हुई थी, शायद एक्सीएन ही थे, PWD के सैनी जी थे, उन्होंने कहा कि फरवरी अंत तक ये पुल जनता को समर्पित कर देंगे। लग रहा है आपको कि ये हो जाएगा काम? उन्होंने सितंबर डेडलाइन दी थी, उसके बाद दिसंबर को महीना बोला था। उसके बावजूद इतना बड़ा माघ मेला यहाँ उत्तरकाशी हुआ, ट्रैफिक की इतनी व्यवस्था थी, फिर भी इन्होंने वो पुल नहीं खोला। अभी भी इन्होंने फरवरी बताया हुआ, अभी देखते हैं फरवरी में कब तक खुलता है। बिल्कुल प्रताप पंवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और दीपक, मेरे सहयोगी, लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। दीपक, जो तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं लग रहा कि ये जो विभाग कह रहा है वो कर पाएगा, क्योंकि बता रहे हैं कि इसके पहले भी कई डेडलाइन दी जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, इस पुल के बारे में हमेशा जो है यहाँ पे लोगों को जो है डेडलाइन दी जा रही है, लेकिन पुल का निर्माण जो है कछुआ गति से चल रहा है। बिल्कुल हमारे पास प्रत्यक्ष फुटेज है और जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इस पुल का निर्माण हो। और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, जो प्रताप पंवार ने अभी बात बताई, बहुत महत्वपूर्ण पुल है। मैं जोड़ना भूल गया था, क्योंकि हमारा जो जनपद उत्तरकाशी पड़ता है चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। तो कल के दिन कोई ऐसी नौबत आती तो हमारी जो है यहाँ पे दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी रिपोर्ट हम तक भेजने के लिए। तो ये सवाल है और ये सवाल मुँह भाए खड़े हैं, क्योंकि जैसा दीपक ने बताया कि सीमा सुरक्षा के लिहाज से भी ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है और हज़ारों की ऐसी आबादी है जो पुल के दूसरी तरफ जो है जाती है। बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं और जिला मुख्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर ये पुल है, लेकिन 12 साल हो गए। 12 साल से कछुआ गति से ये काम चल रहा है, लेकिन कई बार जो आश्वस्त किया गया अधिकारियों के द्वारा कि अब और तब पुल बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन महीनों बीत गए, साल बीत गए, लेकिन पुल अभी जनता को समर्पित नहीं हुआ है। अभी हमसे अधिकारी ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि फरवरी अंत तक ये पुल जो है खोल दिया जाएगा, लेकिन
जैसा कि तमाम लोग कह रहे हैं, हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े और दीपक बता रहे थे कि ये आश्वासन जो है पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन इन पर कोई अमल नहीं हुआ है। हम आगे भी इस पर नज़र बनाए रखेंगे और देखेंगे कि PWD के वायदों में और उसके आश्वासन में कितनी सच्चाई है।